गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं लोकेश कुमार सैनी स्वागत करता हूं दीपशिका आईटीआई यूट्यूब चैनल की ओर से एक बार फिर आप सभी का। कल का हमारा टॉपिक था विद्युत, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि विद्युत क्या होती है, विद्युत की खोज किसने की थी, विद्युत कितने प्रकार की होती है। तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं उस टॉपिक को। विद्युत दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत की खोज वैज्ञानिक थेल्स ने की थी, जो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुई थी। उसके बाद में गतिशील विद्युत है, उसकी खोज ये दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। गतिशील विद्युत है वो दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी गतिशील। एसी की खोज की थी माइकल फैराडे ने, जबकि डीसी की खोज की थी वैज्ञानिक वोल्टा ने। उसके बाद में हमने टॉपिक लिया था ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ ईएमएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इसकी परिभाषा होती है विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल का जो प्रतीक चिन्ह है वो V या E होता है, जबकि मात्रक वोल्ट होता है, जबकि इसका मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद में हमने देखा था कल के टॉपिक में कि हमने ग्रेफाइट की छड़ ली थी और उसके अंदर एक कॉपर की छड़ ली थी। कॉपर की छड़ पर नेगेटिव चार्ज रहता है, जबकि ग्रेफाइट की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसको नीचे बनाएंगे थोड़ा। ये कॉपर की छड़ हो गई, ये ग्रेफाइट, उसके बाद में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब उसके बाद में अपन ने कुंजी लगाई थी जो परिपथ को चालू करने का कार्य करती है। उसके बाद में हमने एमीटर लगाया था। उसके बाद में हमने बल्ब लगाया था। उसके बाद में परिपथ को हमने सप्लाई दी थी। अब हमारे पास में ये परिपथ पूरा तैयार हो चुका है। उसमें हम देखेंगे कि कैसे विद्युत धारा का प्रवाह कौन से सिरे से कौन से सिरे की ओर होता है। हमने देखा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो अनंत होती है। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर धक्का लगाएंगे अनंत होने के कारण, क्योंकि इनकी संख्या क्या है, अनंत है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कॉपर की छड़ से गति करेंगे और एक कुंजी तक पहुंचेंगे। कुंजी पर पहुंचने के बाद में जो एमीटर होता है वो रीडिंग बताता है। एमीटर की रीडिंग बताने पर एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होता है। कोई सा भी परिपथ हो, अगर एमीटर लगा हुआ होगा तो वो श्रेणी क्रम में लगा होता है। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और यह
कभी भी इसके अंदर परिपथ के अंदर रुकावट पैदा नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध में रुकावट पैदा नहीं करता है ये एमीटर, क्योंकि इसका एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। प्रतिरोध 0। तो हम कह सकते हैं कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि एमीटर होगा वो कभी भी विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा नहीं करेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये बल्ब होता है, यहाँ पर विद्युत की सप्लाई जाएगी, तो विद्युत सप्लाई जाने के बाद में यहाँ पर ऊष्मीय प्रभाव होगा। ऊष्मीय प्रभाव कल के टॉपिक में और कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि विद्युत के 3 प्रभाव होते हैं, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। इसमें ऊष्मीय प्रभाव होता है और ऊष्मा पाने के कारण ये बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन और होता है यहाँ से कि जो फिलामेंट होगा वो टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है। तो टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये उच्च तापमान सहन करने के लिए टंगस्टन का जो फिलामेंट बना होगा वो इसलिए बनाया जाता है, बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का, क्योंकि यह उच्च तापमान सहन करता है। उच्च तापमान सहन करता कौन? टंगस्टन। उसके बाद में इसके अंदर, बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है जो अक्रिय होती है। इसके अंदर जो गैस भरी होगी वो कौन सी होगी? आर्गन गैस भरी होती है जो कि अक्रिय होती है। अक्रिय बोल दो या निष्क्रिय बोल दो, बात एक ही है। अब ये अक्रिय गैस होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, कुंजी तक पहुंचते हैं, एमीटर तक जाएंगे, फिर यहाँ तक जाने के बाद में ये परिपथ को ऑन कर देते हैं, ये बल्ब जलने लग जाता है, उसमें प्रभाव होता है और ये गैस इससे क्रिया नहीं करती है, इसलिए बल्ब चालू हो जाता है। अगर सपोज दैट यहाँ पर ऑक्सीजन गैस होती, यहाँ पर कौन सी गैस होती? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्रियाशील गैस होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों से वो क्रिया करती और क्रिया करने के बाद में हमारा जो बल्ब का फिलामेंट है वो ज्यादा गर्म हो जाता और गर्म होने के बाद में ये जल जाता और जल जाने से हमारा जो बल्ब है वो खराब हो जाता और पूरा परिपथ में विद्युत सप्लाई प्रारंभ नहीं होती या पहुंचती नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा की जो परिभाषा होती है वो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को, या फिर एक परिभाषा और होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको I बराबर Q बटे T, कूलम्ब प्रति सेकंड से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो I होता है। विद्युत धारा
हमेशा श्रेणी क्रम में समान होती है, जो हम आगे के टॉपिक में, आगे के वीडियो में बताएंगे आपको। उसके बाद में देखते हैं, हमने कॉपर की छड़ और ग्रेफाइट की छड़ ली थी। एक पात्र में एक पात्र बनाया था हमने, इसमें इलेक्ट्रॉन अनंत इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं हम लोग, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक दूसरे को गति करके दूर भेजते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर कुंजी को एक बार फिर चालू करते हैं हम लोग, एम्पियर मीटर, फिर आ जाएगा हमारा बल्ब, अब हमारे पास में हमने पढ़ा था कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो हमने ये देखा था कि कुंजी तक ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, कैथोड, इसको एनोड बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहां से गति करेंगे तो यहां पर जाएंगे कुंजी तक, कुंजी से एमीटर तक जाएंगे। अब ये एमीटर है, वो बताएगा, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉनों की गिनती करके बताएगा कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन इस परिपथ के अंदर प्रवाहित हो रहे हैं। तो जैसे मान लो कि 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, अगर ये मान या इतने इलेक्ट्रॉन यहां से इस परिपथ तक जाते हैं या बल्ब तक पहुंचते हैं, कितने समय में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से गति करते हैं तो उसका मान 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर की परिभाषा यही होती है कि 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। अब यहां से हमको क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। जैसे मान लो कि ऑप्शन में हमको दे दे इस तरीके से 6.25 गुणा 10 की घात 18, या ये भी मिल सकता है 625 गुणा 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन, ये भी मिल सकता है। क्योंकि जैसे मान लो कि 6.25, ये पॉइंट हटा के, ये पॉइंट जो लग रहा है यहाँ, तो यहाँ से ये हटा के यहाँ 2 जीरो कम कर दिया, ये 18 है तो यहाँ 16 कर दिया, इसलिए ये पॉइंट से फर्क पड़ रहा है कि ये 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ से 2 अंक हटा दिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि विद्युत की स्पीड कितनी होती है। विद्युत की स्पीड कितनी होती है? तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड विद्युत इस स्पीड में प्रवाहित होती है। 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन आए कि इनमें से यह प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। यह किसकी चाल के तुल्य होती है? प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। यह प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। इनमें से विद्युत की स्पीड किसके तुल्य होती है? प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। मतलब प्रकाश की चाल भी इतनी ही होती है, कितनी? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन आए हमारे पास में कि विद्युत की स्पीड कितनी होती है, तो हम ये बताएंगे कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इनमें से
किसकी स्पीड प्रकाश की चाल के तुल्य होती है? तो ऑप्शन में विद्युत आएगा, तो अपन विद्युत को करेंगे, क्योंकि विद्युत की जो स्पीड होगी ना वो प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। उसके बाद में हम देखते हैं, यहां हमने देखा था वीडियो में, पिछले वीडियो में कि विभव ग्रेफाइट की छड़ होती थी एक, तो एक होती थी भाई कॉपर की छड़, ये माइनस का काम करती थी, ये प्लस का। अब यहां से इलेक्ट्रॉन अब हम देखते हैं कि कॉपर पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ज्यादा होती है। कॉपर पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हम देखते हैं भाई, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर विभव का मान भी ज्यादा होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा विभव भी होगा। अर्थात जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, जैसे मान लो कि ग्रेफाइट की जो छड़ है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, तो विभव का मान भी कम होता है। जबकि कॉपर की जो छड़ होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, तो विभव का मान भी ज्यादा होता है। अर्थात विभव का मान बढ़ता है। कॉपर की छड़ के अंदर विभव का मान बढ़ जाएगा, जबकि ये ग्रेफाइट की छड़ है उसमें विभव का मान घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी न्यूनतम है? क्या न्यूनतम है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन, इसलिए विभव का मान भी कम होता है। अब हम देखते हैं, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से यही आता है कि विद्युत धारा कौन सी राशि होती है? अदिश। विद्युत धारा कौन सी राशि होती है? अदिश। हमारा आंसर होगा अदिश राशि, जो कि पिछले ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है कि विद्युत धारा कौन सी राशि होती है। तो आंसर में हमको क्लिक करना है कि नॉन वेक्टर या अदिश राशि, नॉन वेक्टर। उसके बाद में हम देखते हैं, हमने देखा था कि विद्युत धारा की क्या नाम से, विद्युत धारा कौन से सिरे से? पॉजिटिव से नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं। Thanks for watching my video. Drop a like, leave a comment, and don't forget subscribe to my channel Deepsika Private ITF Gandhikoi.